भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी के उपदेश। आज है आचार खंड चल रहा है। आज है प्रकीर्ण। प्रश्न। महाराज जी, बहुत लोग जोर जोर से बोलकर प्रणव का जप करते हैं तथा रास्ता चलते हुए और जूते पहने हुए भी प्रणव का उच्चारण करते हैं। क्या यह ठीक है? उत्तर। सनातन धर्म की दृष्टि से तो यह बात ठीक नहीं है। हमारे शास्त्रों में वैदिक मंत्रों का अशुचि अवस्था में उच्चारण करना अत्यंत निषिद्ध है। ऐसा करने से बड़ा पाप लगता है। महाराज जी, प्रश्न। प्राचीन काल में ऋषि लोग देवलोक में चले जाते थे, क्या यह ठीक है? उत्तर। क्यों नहीं, किंतु वहाँ ऋषि और देवता ही जा सकते हैं, तुम कैसे जा सकते हो? सबके शरीर एक से तो नहीं होते। किन्हीं के शरीर तम प्रधान, किन्हीं के रजः प्रधान और किन्हीं के सत्व प्रधान होते हैं। जिनके शरीर अत्यंत सत्व प्रधान होते हैं वे ही लोकांतरों में जा सकते हैं। ऋषियों और देवताओं के शरीर तो दिव्य होते हैं, अतः उन्हीं में ऐसी योग्यता होती है। प्रश्न। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष किस प्रकार हो सकते हैं? उत्तर। पुरुषार्थ और सहनशीलता से अर्थ की, शास्त्र विहित कर्मानुष्ठान और इंद्रिय संयम से धर्म की तथा सौंदर्य, यौवन और बल से काम की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष की प्राप्ति का उपाय तो एक ही है, वह है उपरामता, जो तत्वज्ञान होने पर ही होती है। प्रश्न। सहनशीलता कैसे हो? उत्तर। अपने को सबसे छोटा समझो या सबसे बड़ा। भक्त अपने को सबसे छोटा समझता है और ज्ञानी सबसे बड़ा। प्रश्न कहते हैं भगवान दीन बंधु हैं, किंतु आजकल तो संसार में अनेकों दीन और गरीब आदमी भूखों मर रहे हैं। ऐसी हालत में उन्हें दीनबंधु कहना कहाँ तक ठीक है? उत्तर। संसार में जो कुछ है वह सब भगवान का ही तो है, अपना तो इसमें कुछ भी नहीं है। और दीन भी उसी को कहते हैं जिस पर कुछ ना रहे। अतः जिसकी ऐसी बुद्धि है कि अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का ही है, वही सच्चा दीन है। संसार में तो धनी और निर्धन दोनों ही को ऐसी बुद्धि नहीं होती, इसलिए वे वास्तविक दीन नहीं हैं। और भगवान तो वास्तविक दोनों के ही बंधु हैं और उन्हीं के प्रति दयालु हैं, अतः उनके दीन दयालु, दीन बंधु ये नाम ठीक ही हैं। प्रश्न। निष्ठाएं कितने प्रकार की हैं और यह कब समझा जाए कि हमारी निष्ठा दृढ़ हो गई है? उत्तर। निष्ठा के 8 भेद हैं, उनका विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, ज्ञान निष्ठा, जब केवल ब्रह्म ही रह जाए, उससे भिन्न कुछ भी प्रतीत ना हो। नंबर 2, वैराग्य निष्ठा, जब ऐहिक पारलौकिक किसी भी वस्तु में रुचि ना रहे, सर्वत्र वैराग्य हो। तीसरा है सत्यनिष्ठा, जब सत्य ही अपना सर्वस्व रहे, उसे किसी भी प्रकार त्याग न सके, जैसे महाराज युधिष्ठिर थे। नंबर 4, जप निष्ठा, जब जप किए बिना रहा न जाए और जप की संख्या पूरी होने से पहले खाना पीना भी अच्छा ना लगे, जैसे यवन हरिदास जी थे। नंबर 5, दान निष्ठा, जब सर्वस्व नाश की संभावना होने पर भी दान दिए बिना ना रहा जाए, जैसे राजा हरिश्चंद्र। नंबर 6, परोपकार निष्ठा, घर में अन्न का भी अभाव है, फिर भी जो दूसरे को दुखी देखकर उसे दिए बिना नहीं रह सकता, उसकी परोपकार निष्ठा समझनी चाहिए। नंबर 7, भक्ति निष्ठा, जो तिनके से भी छोटा बनकर और सर्वत्र भगवत दृष्टि होने से सबको बड़ा मानकर सभी की सेवा में संलग्न है, वही भक्ति निष्ठ है। नंबर 8, ध्यान निष्ठा, जो सब कुछ भूलकर ध्यान में ही स्थित रहता है, उसकी ध्यान निष्ठा समझो। इनमें से जब तुम्हारी कोई एक ही निष्ठा रह जाए, दूसरी ओर तुम्हारा मन ना जाए, तो समझो कि तुम्हारी निष्ठा परिपक्व हो गई। प्रश्न। स्वप्न में हम किसी भी स्त्री को देखते हैं तो स्थूल शरीर से वीर्यपात हो जाता है,
स्वप्न तो झूठा है, फिर उससे सच्चा वीर्यपात क्यों होता है? उत्तर, हम स्वप्न में सूक्ष्म शरीर से स्त्री आदि सूक्ष्म वस्तुओं को ही देखते हैं, किंतु उनसे जो हमारे चित्त में विकार होता है उस चित्त का संबंध स्थूल से रहता है। अतः जिस समय स्थूल शरीर में जागृति होती है तो चित्त का विकास होता है और चित्त का संबंध वीर्य से है, इसीलिए वह स्खलित हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम स्वप्न में कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो जागृत होने पर प्रसन्नता रहती है, और कोई भय का कारण देखते हैं तो जागने पर कंप आदि बना रहता है। इसमें वासना की ही प्रधानता है। इसी प्रकार अंत समय में भी जैसे वासना होती है वैसा ही फल होता है। सन्यासी और भक्तों को कोई वासना नहीं होती, इसलिए उनके लिए श्राद्ध या पिंडदान की भी आवश्यकता नहीं होती, किंतु जिसे अपने पुत्र से पिंडदान प्राप्त होने की वासना बनी रहती है उसकी तृप्ति बिना पिंड ग्रहण किए नहीं होती, तथा भजन करने वालों को यदि वैकुंठ या ब्रह्मलोक आदि की कामना बनी रहती है तो वे उन लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। अतः सर्वदा शुभ भावना ही रखनी चाहिए। प्रश्न, तप की पहचान चेहरे से किस प्रकार होती है? उत्तर, चेहरा तो खाने पीने से भी चिकना और चमकदार हो जाता है, इससे तप का कोई संबंध नहीं होता। तप की ठीक पहचान तो नेत्रों से होती है। तपोनिष्ठ के नेत्र पुतली के चारों ओर बहुत साफ और सफ़ेद होते हैं, उनमें मैलापन बिल्कुल नहीं होता। इसी प्रकार प्रेमी के नेत्र शीतल होते हैं और उनसे शीतल ही आंसू निकला करते हैं। शोकाकुल व्यक्ति के नेत्रों में गर्मी रहती है तथा उनके आंसू भी गर्म होते हैं। इसी प्रकार प्रेमी और कामी के नेत्रों में भी बहुत अंतर होता है। प्रेमी की आंखें स्थिर और शांत होती हैं तथा कामी के नयन चंचल हुआ करते हैं। नंबर 1, हंसी दिल्लगी करना बहुत बुरा है, इससे बुद्धि विकृत हो जाती है, अतः हंसी दिल्लगी कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, आजकल हर कोई गीता की टीका करने लगता है। गीता का अनुवाद करना तो दूसरी बात है, किंतु टीका करने का अधिकार तो हर किसी को नहीं होता। केवल आप्त पुरुष ही टीका कर सकते हैं। आजकल के लोगों को टीका करने की क्या आवश्यकता है? क्या भगवान शंकराचार्य और संत ज्ञानेश्वर की टीकाएं पर्याप्त नहीं हैं? प्राचीन आचार्यों ने तो अपने अनुभव और समाधि के बल से टीकाएं की हैं। आजकल तो ऐसी बात है नहीं, वे तो जो मन में आता है लिख मारते हैं। नंबर 3, आजकल तो नए नए पंथ चल रहे हैं और नए नए ग्रंथ बनाए जा रहे हैं। ये सब 4 दिन की चमक है, सब नष्ट हो जाएंगे। वही हमारा प्राचीन सनातन धर्म जो सदा से चला आ रहा है आगे भी रहेगा। नंबर 4, अध्यात्म विद्या प्राप्त होना कोई साधारण बात नहीं है। पहले 5 वर्ष के ब्राह्मण बालक को यज्ञोपवीत संस्कार कराकर गायत्री जप कराया जाता था। आजकल 25 वर्ष का हो जाने पर भी यज्ञोपवीत नहीं कराते और न जप ही कराते हैं, फिर भी चाहते हैं कि अध्यात्म विद्या आ जाए। यह भला कैसे हो सकता है? नंबर 5, भजनानंदी गृहस्थ को एक स्त्री व्रती और शुद्ध जीविका करने वाला अवश्य होना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि मुझे परमार्थ के मार्ग पर चलना है। अशुद्ध जीविका वाला परमार्थ पथ पर नहीं चल सकता। नंबर 6, मैं एक बार बिजनौर गया हुआ था। वहाँ 2 वेश्याएँ हाथ में दातून लिए मेरे पास आईं और प्रणाम करके बैठ गईं। वे बोली, महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा? मैंने कहा, तुम्हारे उद्धार में कोई देरी थोड़ी ही है। तुम गाना बजाना तो जानती ही हो, अब सांसारिक गीतों को छोड़कर भगवत संबंधी गाने गाया करो। संसार के मनुष्यों को रिझाना छोड़कर भगवान को रिझाया करो तथा अब से कोई बुरा कर्म मत करो, बस तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब तक तुम संसार की अप्सरा थी, अब भगवान के दरबार की अप्सरा बन जाओ। नंबर 7, दुर्गा पाठ में बड़ी विलक्षण शक्ति है। दुर्गा सप्तशती का एक एक मंत्र साक्षात बाण और गोले के समान है। जर्मनी का गोला तो थोड़ी ही दूर जा सकता है, किंतु दुर्गा का गोला तो ब्रह्मांड को चीर कर निकल जाता है।
दुर्गा का अनुष्ठान करने वाले के सामने देवता लोग भी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। जो काम कोई नहीं कर सकता वह दुर्गा पाठ से हो सकता है। आज हमारी जो दुर्दशा है वह शक्ति की उपासना ना करने से ही है। पहले तो राजा महाराजा भी शक्ति की उपासना किया करते थे। महाराज रणजीत सिंह नित्य प्रति भगवती की आराधना करते थे। इसी से उनका ऐसा विलक्षण तेज था। दुर्गा की महिमा कोई क्या कह सकता है। नंबर 8, मैं तो कहता हूँ कि कोई 50 लाख गायत्री का जप कर ले और फिर भी उसे भगवान का प्रकाश ना हो तो मुझसे कहे। एक बार लोगों ने मुझसे पूछा कि अछूतोद्धार का काम ठीक है या नहीं। तब मैंने कहा, तुम 50 लाख गायत्री जप कर देख लो, तब तुम्हें स्वयं मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे द्वारा किसका उद्धार हो रहा है या तुम उन्हें गड्ढे में डाल रहे हो। अरे भजन का प्रभाव तो कुछ और ही होता है। भजन करने वाले के रोम रोम में भगवान नाम भर जाता है। नंबर 9, पहले काशी जी में हर एक ब्राह्मण को दंड नहीं दिया जाता था। जो विद्वान होते थे वे ही दंड ग्रहण कर सकते थे। एक ब्राह्मण को संन्यास लेने की इच्छा हुई। वह कई महात्माओं के पास गया, किंतु विद्वान न होने के कारण किसी ने उसे संन्यास नहीं दिया। आखिर एक महात्मा को उस पर दया आ गई। उन्होंने 3 नियमों की प्रतिज्ञा कराकर उसे दंड दे दिया। नित्य काशी की पंचक्रोशी परिक्रमा करना। नंबर 2, भिक्षा मांग कर खाना। नंबर 3, हर समय प्रणव जप करते रहना। उन्होंने दंड ग्रहण करके पूर्णतया इन नियमों का पालन किया। इस प्रकार 25 वर्ष तक निरंतर प्रणव जप करने से उनके रोम रोम में प्रणव मंत्र बस गया और उनका इतना प्रभाव बढ़ा कि बड़े बड़े विद्वान उनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते थे। नंबर 10, अब संसार में ईश्वर का भय नहीं रहा। इसी से दिनों दिन अवनति हो रही है। संसार में जीवों का कल्याण भय से ही होता है। जब तक ईश्वर, महात्मा अथवा माता पिता से भय रहे तब तक समझो भगवान की अत्यंत कृपा है। जीव यदि निर्भय हो जाए तो घोर पाप करने लगेगा। बहुत लोग तो लोक निंदा के भय से ही पाप नहीं करते, फिर यदि ईश्वर का भय बना रहे तो क्या कहना। जब परमात्मा का भय नहीं रहता तो धर्म का भय भी जाता रहता है। पहले घर में कोई मौत हो जाने पर इसीलिए गरुड़ पुराण सुनाया जाता था, जिससे लोग पाप करने से डरें। अब परमात्मा और परलोक का भय तो निकलता जा रहा है, फिर लोग पापों से ही क्यों बचेंगे, और पापों से नहीं बचेंगे तो अवनति और अशांति क्यों ना होगी। नंबर 11, संसार में 4 प्रकार के जीव होते हैं, प्रवाही, कर्मी, भक्त और ज्ञानी। प्रवाही जिनमें स्वभाव से ही राग द्वेष रहते हैं, कर्मी जिनका शास्त्र भेद कर्मों में राग हो और अधर्म के प्रति उपेक्षा रहे, भक्त जो भगवत प्रेम में मगन रहते हैं, इनकी सांसारिक वस्तुओं में उपेक्षा रहती है। संसार की अवनति या उन्नति की ओर इनकी दृष्टि ही नहीं जाती। ये तो निरंतर भगवत प्रेम में मस्त रहते हैं। संसार में इनका न राग होता है न द्वेष। ये दुख को भी भगवान की ही देन समझकर बड़े प्रेम से सहन करते हैं तथा इनका भोजन आदि समस्त व्यवहार केवल भगवत प्रेम के लिए ही होता है। ज्ञानी में तो राग द्वेष की सत्ता ही नहीं रहती, क्योंकि जहाँ अहंता ममता होती है वहीं राग द्वेष रहते हैं। जब अहंता ममता नहीं तो राग द्वेष कैसा। यदि राग द्वेष है तो ऐसे ज्ञानी को दूर से ही नमस्कार करो। राग द्वेष का सर्वथा अभाव तत्ववेत्ता के सिवा और किसी में नहीं रहता। आजकल राग द्वेष से छुटकारा हुए बिना ही हर कोई ज्ञानी बनना चाहता है। 12, राग द्वेष 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, जैसे पत्थर की लकीर। नंबर 2, जैसे बालू की लकीर। और नंबर 3, जैसे पानी की लकीर। संसारी मनुष्यों का राग द्वेष पत्थर की लकीर की तरह होता है, वह जन्म भर नहीं जाता। उपासकों में जो राग द्वेष रहता है वह बालू की लकीर के समान है। प्रेम की आंधी चली कि लकीर मिटी। और ब्रह्मवेत्ताओं का राग द्वेष पानी की लकीर के समान होता है। पानी में लकीर करो तो वह उसी समय मिट जाती है। इसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता का राग द्वेष दूसरे क्षण तक नहीं ठहरता।
13 जो अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता वही पशु है। यदि अफीम खाने की आदत है और हम उसे त्याग ना सके तो हम पशु ही हैं। 14 प्रसन्नता से बढ़कर और कोई आहार नहीं। यदि हमारे अंदर सच्ची प्रसन्नता हो तो फिर भोजन क्या चीज़ है। 15 मनुष्य का पाप कैसे दूर होता है? भगवान चिंतन करने से। और मनुष्य से पाप कैसे होता है? संसार चिंतन करने से। 16 शरीर स्वस्थ होगा तो बुद्धि स्वस्थ होगी, शुद्ध होगी। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयत्न करना चाहिए। मन को हर समय प्रसन्न रखना चाहिए। प्रसन्नता से मन शांत होता है। 18 शरीर की खुराक अन्न है, प्राण की खुराक जल है, मन की खुराक भजन है, कान की खुराक भगवद गुणानुवाद है, नेत्र की खुराक भगवत दर्शन है और हाथों की खुराक भगवान तथा साधु ब्राह्मणों की सेवा है। 19 भोग और योग पूछने की चीज़ नहीं है। भला कोई विषय भोग की शिक्षा देने वाला या योग सिखाने वाले स्कूल में हम कुछ करते धरते नहीं, इसी से प्रश्न करते हैं। 20 सांसारिक वस्तुओं से सुख शांति मिल जाएगी, ऐसा समझना मूर्खता है। 21 आजकल सब मनमानी करने लगे हैं। एक महानुभाव मिले थे, वे कहते थे कि हम सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि युगों को नहीं मानते। हमारे विचार से तो भगवान बुद्ध से ही सृष्टि आरंभ हुई है। 22 ज्ञानी सारे जगत को ब्रह्ममय देखता है, कृष्ण भक्त कृष्णमय देखता है और रामोपासक सबको राममय अनुभव करता है। 23 बुरी बात में मन चला जाए तो विशेष हानि नहीं, किंतु बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बुद्धि के जाने से बहुत हानि है, क्योंकि बुद्धि न्यायाधीश है और मन पेशकार है। पेशकार कितना ही कुछ भी करे, परंतु माना तो वही जाता है जो न्यायाधीश का निर्णय होता है। 24 देश का कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक यहाँ सिद्ध संत और वीर पुरुष पैदा ना हों। समर्थ गुरु श्री रामदास जैसे महात्मा हों और महाराज शिवाजी जैसे वीर हों, तभी देश का कल्याण हो सकता है। आजकल के लोगों से तो कुछ भी होना कठिन है। भारतवर्ष में तो सिद्धों और वीरों ने बड़े बड़े काम किए हैं। 25 नेत्र जितने चंचल होते हैं उतनी ही शक्ति नष्ट होती है, बंद करने से उनकी शक्ति बढ़ जाती है। गांधारी पतिव्रता थी, उसने कहा कि जब मेरे पतिदेव नहीं देखते तो मैं भी कैसे देखूंगी, और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। इससे उसके नेत्रों में अद्भुत शक्ति आ गई थी। इसी प्रकार संयम से प्रत्येक इंद्रिय की शक्ति बढ़ जाती है। जो ब्रह्मचर्य से रहेगा उसके शरीर की शक्ति बढ़ेगी, और जो वाणी को रोकेगा उसे वाक सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसी का नाम तप है। आजकल व्यर्थ गपशप करके, नेत्रों से व्यर्थ जिस तिस वस्तु को देखकर और कानों से अनाप शनाप बातें सुनकर अपनी शक्ति नष्ट कर देते हैं। 26 भारतवर्ष में 3 चीज़ें सबसे श्रेष्ठ हैं। नंबर 1 गंगा, नंबर 2 गीता, नंबर 3 गायत्री। 27 मन में कोई भी वासना होगी तो पुनर्जन्म से छुटकारा नहीं मिलेगा, इसलिए सब प्रकार की वासनाओं को निकाल दो। रामघाट में एक बड़े अच्छे महात्मा रहते थे। उन्होंने अपनी एक कुटी भी बना रखी थी। एक दिन उन्हें कहीं से 2-3 सोने की मोहरें मिल गईं। उन्होंने यही सोचकर कि इनसे किसी समय भंडारा कर देंगे, उन्हें एक पुस्तक में रख दिया। कुछ दिनों बाद वे तीर्थ यात्रा करने बद्री नारायण गए और वहीं उनका शरीर छूट गया। बहुत दिनों पश्चात एक दिन जब उनके शिष्यों ने उनकी पुस्तकों को धूप में सुखाया तो जिस पुस्तक में मोहरें रखी थी उसमें एक छोटा सा सर्प कुंडली मारे बैठा मिला।
जिस वस्त्र में यह पुस्तक बंधी थी उसमें कोई छिद्र भी नहीं हुआ था। यह देखकर उन्होंने निर्णय किया कि ये वे ही महात्मा हैं। मरते समय उन्हें इन मोहरों का चिंतन हुआ होगा, इसी से यहाँ सर्प होकर जन्म लेना पड़ा। बस उन्होंने सर्प को जंगल में छोड़ दिया और मोहरों से उनका भंडारा कर दिया। ऐसी इस वासना की गति है। 28 विश्वास करो, विश्वास से सब कुछ हो सकता है, बिना विश्वास कुछ भी नहीं होता। अभी थोड़े दिनों की बात है, अमेरिका के एक गांव में कुछ स्त्री पुरुष गिरजे में सम्मिलित होकर वर्षा के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। उनमें से एक छोटी लड़की झट अपने घर गई और छाता ले आई। प्रार्थना समाप्त होने पर सब लोग जाने लगे तो बालिका भी छाता लगाए चलने लगी। उसे छाता लगाए देखकर सब लोग हंसने लगे और बोले, यह कैसी पगली है, वर्षा का कोई चिन्ह नहीं और इसने छाता लगा रखा है। तब उस बालिका ने बड़े विश्वासपूर्वक कहा, हाँ हाँ, अभी मूसलाधार वर्षा होगी, हमने प्रार्थना की है ना। थोड़ी देर में वर्षा होने लगी और सब लोग भीग गए। बालिका छाता लगाए चली गई। सचमुच ऐसा ही विश्वास होना चाहिए। जैसे धन और शरीर के घमंड होते हैं, वैसे ही तर्क बुद्धि का भी घमंड है। भगवत कृपा होने पर यह नहीं रहेगा। नंबर 30 रात दिन में मनुष्य की 5 अवस्थाएं होती हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा और समाधि। इनमें से पिछली तीनों अवस्थाओं में शरीर का भान नहीं रहता। इस दृष्टि से तीनों की समानता होने पर भी इनमें बहुत अंतर है। 31 गुरु, इष्ट, मंत्र और माला, ये चारों एक हैं। इनमें से एक के जाने से भी साधक व्यभिचारी हो जाता है, अतः इनमें से किसी को भी बदलना नहीं चाहिए। यदि चोरी से भी अपनी माला चली जाए तो उसके साथ आधा भजन चला जाता है, किंतु ऐसा करने से चुराने वाले की भी आगे उन्नति नहीं होती। जानबूझकर अपनी माला दूसरे को देना तो अपनी स्त्री दे डालने के समान है, अतः यावत जीवन एक ही माला से जप करना चाहिए। 32 कर्म 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें यहाँ भी सुख और परलोक में भी सुख हो, जैसे कुआं, धर्मशाला या बाग आदि लगवाना। नंबर 2 जिनमें यहाँ भी दुख और परलोक में भी दुख हो, जैसे वैश्यागमन, जुआ और मद्यपान आदि पाप कर्म। नंबर 3 जिनमें यहाँ सुख और परलोक में दुख हो, जैसे राग, रंग या भोगों में मस्त रहना। नंबर 4 जिनमें यहाँ दुख और परलोक में सुख हो, जैसे जप, तप, उपवास, व्रत एवं योगाभ्यास आदि। 33 प्राण को स्थिर करना ही मनुष्य का प्रधान कर्तव्य है और यही मनुष्य जन्म का प्रधान फल है। 34 शरीर और प्राण भगवान की वस्तुएं हैं, इन्हें भगवान को ही अर्पण कर देना चाहिए। अर्थात ऐसा चिंतन करना चाहिए कि मैं शरीर और प्राण से अलग हूँ। इसे आत्मनिवेदन भक्ति भी कह सकते हैं। 35 मनुष्य शरीर में एड़ी से जंघा तक पृथ्वी का भाग है, जंघा से नाभि तक जल का, नाभि से कंठ तक अग्नि का, भ्रू युगल तक वायु का तथा भ्रू युगल से ऊपर आकाश का भाग है, तथा जीवात्मा इन सब से अलग इनका साक्षी है। सिद्धासन का बड़ा महत्व है। यह साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसकी विधि इस प्रकार है: पहले योनि स्थान में अर्थात गुदा और अंडकोश के बीच में बाईं एड़ी लगावें। फिर दूसरी एड़ी को लिंग के ऊपर स्थापित करें तथा ठोड़ी को नीची करके दृष्टि को स्थिर करें एवं इंद्रियों को सब ओर से हटाकर अंतर्मुख करें। इस प्रकार शरीर, प्राण और इंद्रियां स्थिर हो जाने पर मन भी स्थिर हो जाएगा। 37 धर्म के 2 प्रकार हैं, सामान्य और विशेष। अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि सामान्य धर्म हैं। इनमें मनुष्य मात्र का अधिकार है और किसी भी प्रकार का पारस्परिक विरोध नहीं है, किंतु विशेष धर्म में परंपरा से पारस्परिक विरोध रहता है। ये ही विभिन्न संप्रदायों का रूप धारण करते हैं। भगवत भजन भी सामान्य धर्म है, किंतु उसके विभिन्न प्रकार भिन्न भिन्न संप्रदायों की देन हैं। 38 कर्म, उपासना और ज्ञान, ये तीनों कांड अलग अलग हैं।
इनमें से कर्म कांड में नियम, उपासना कांड में प्रेम और ज्ञान कांड में विचार मुख्य हैं। जहाँ नियम या मर्यादा की प्रधानता रहती है वहाँ प्रेम गौण हो जाता है। इसी से कर्म कांडी का संग करने से प्रेम शिथिल हो जाता है तथा भक्ति में श्रद्धा बढ़ जाने से विचार ढीला पड़ जाता है। अतः अपनी अपनी निष्ठा वालों का ही संग करना चाहिए। 39 श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही साक्षात सच्चिदानंद घन भगवान हैं, परंतु रामावतार में मर्यादा मुख्य है, प्रेम गौड़ है, और कृष्णावतार में प्रेम मुख्य है, मर्यादा गौड़ है। श्री कृष्ण का बाल चरित्र तो केवल प्रेममय ही है, जिसका आस्वादन प्रेमी जन ही कर सकते हैं। जब श्री कृष्ण मथुरा चले आए तो मथुरा और द्वारका की लीलाओं में तो उन्होंने मर्यादा ही दिखाई है, किंतु बाल लीलाओं में कोई मर्यादा नहीं है, केवल प्रेम ही प्रेम है। 40 अज्ञान की 3 शक्तियाँ हैं, मल, विक्षेप और आवरण। मल की निवृत्ति पुण्य कर्मों से होती है, भक्ति विक्षेप को दूर करती है, और आवरण की निवृत्ति ज्ञान से होती है। इनमें विक्षेप प्रारब्ध जनित होता है और शरीर के अंत तक रहता है। 41 सृष्टि 3 प्रकार की है, लौकिक, अलौकिक और लोकातीत। जो इंद्रिय, मन और बुद्धि की विषयभूता है वह लौकिक सृष्टि है। जो सामान्य बुद्धि से अगम्य और भावमयी हो वह अलौकिक सृष्टि है। जैसे बाल स्वरूप भगवान के असुर संहार एवं रासलीला आदि अलौकिक कर्म तथा जो वस्तु बुद्धि आदि से परे सबकी अधिष्ठान भूत है वह लोकातीत कही जाती है। 42 संपूर्ण धर्मों में केवल 5 ही प्रकार से उपासना होती है। नंबर 1 अग्नि के द्वारा, वायु के द्वारा, आकाश के द्वारा, निराकार रूप में और वेदांत के अनुसार। अग्नि का गुण रूप है, अतः राम कृष्ण आदि रूपों में जो साकार उपासना होती है वह प्रथम कोटि के अंतर्गत है। प्राणोपासना द्वितीय कोटि के अंतर्गत है, क्योंकि प्राण वायुमय हैं। जप और नाद, श्रवण आदि के द्वारा जो शब्दमयी उपासना है वह तीसरी कोटि की है। चतुर्थ और पंचम कोटि की तो स्पष्ट ही है। 43 किसी की पूजा करनी हो तो यह देखने की आवश्यकता है कि इसका अधिकारी है या नहीं। रोटी खिलाने के लिए अधिकारी अनधिकारी का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि एक भी महापुरुष ने भोजन कर लिया तो कल्याण हो जाएगा, किंतु यदि गृहस्थ के घर से एक भी भूखा लौट गया तो वह उसके संपूर्ण पुण्यों को ले जाएगा और अपने सारे पाप उसके लिए छोड़ जाएगा। कहते हैं कोई राजा एक फकीर के पास गया और बोला कि मैं 1 लाख सन्यासियों को भिक्षा कराना चाहता हूँ। महात्मा ने उसे एक घंटी देकर कहा कि जब 1 लाख महात्माओं का भोजन पूरा होगा तब यह घंटी स्वयं बज जाएगी। राजा प्रतिदिन महात्माओं को भोजन कराने लगा। कई लाख साधु भिक्षा पा गए, किंतु घंटी ना बजी। एक दिन सुखदेव जी आए, उन्होंने केवल थोड़ा सा चावल का माड़ पिया, बस उसी समय घंटी बज उठी। सच है, एक ब्रह्मनिष्ठ का भोजन होने पर तो संपूर्ण विश्व तृप्त हो जाता है। 44 तुलसी पत्र 7 दिन, बिल्व पत्र 5 दिन, कमल पुष्प 3 दिन तथा दूसरे फूल 1 दिन तक वासी नहीं होते। बिना तुलसी पत्र पड़े भगवान का भोग भी नहीं लगता। 45 4 युग और 3 गुण ये हर समय बरतते रहते हैं। इनका क्रम इस प्रकार समझो। सतयुग, जिस समय विचार, तप और ध्यान आदि में रुचि हो उस समय सतयुग होता है, यह पूर्ण सत्वगुण की स्थिति है। त्रेता युग, जिस समय वर्णाश्रम धर्म तथा अर्थ और काम में विशेष रुचि हो उस समय त्रेता युग समझना चाहिए, यह रजोगुण की स्थिति है। द्वापर, जब लोभ, असंतोष, मान, दंभ, मत्सर और काम्य कर्मों की वृद्धि हो तब द्वापर का अधिकार समझो। कलयुग, जब हृदय में कपट, झूठ, तंद्रा, निद्रा, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय और दीनता की प्रवृत्ति हो तो यह घोर कलयुग है। इस समय केवल तमोगुण की प्रधानता रहती है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में समय समय पर चारों युग बरतते हैं।
40 गंगा जल, तत्ववेत्ता, गुरु, गीता, रामायण, अमरबेल, कमल पुष्प और मुरली, ये 7 वस्तुएं भारतवर्ष में ही होती हैं और कहीं नहीं होती। 47 विद्या का पहला लाभ धर्म है, दूसरा भगवान की प्राप्ति, तीसरा ज्ञान या प्रेम है। 48 संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, विषयी, भक्त और विवेकी। जिनका संसार में राग होता है वे विषयी हैं, जिनका भगवान में राग है वे भक्त हैं, और जिनका किसी में भी राग नहीं होता वे विवेकी कहे जाते हैं। 49 नेत्र 3 होते हैं, चक्षु इंद्रिय, बुद्धि और मन के, हृदय के। चक्षु इंद्रिय से विषय देखा जाता है, बुद्धि नेत्र से ज्ञानी देखते हैं और मनोनेत्र उपासकों का है। साकारोपासना तो सर्वथा मनोनेत्र पर अवलंबित है ही, निराकारोपासना में भी मन की ही प्रधानता है। यदि उपासक बुद्धि से काम लेने लगेगा तो अपनी निष्ठा से गिर जाएगा। मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। इनमें सत्वगुणी पुरुष संसार को कम करते हैं, रजोगुणी संसार को बढ़ाते हैं और तमोगुणी संसार को न बढ़ाते हैं न घटाते हैं। ये बीच में ही निद्रा तंद्रा और आलस्य में पड़े रहते हैं। 51 सच पूछा जाए तो हम जो कुछ करते हैं अपनी प्रसन्नता के लिए ही करते हैं, दूसरे के उपकार का तो केवल भ्रम होता है। किसी को प्यासा देखते हैं तो उससे हमारे चित्त को दुख होता है और उस मानस दुख की निवृत्ति के लिए ही हम उसे जल पिलाते हैं। इसी प्रकार भजन करते हैं तो उससे भगवान का कोई प्रयोजन थोड़ा ही सिद्ध होता है, वह भी अपने अंतःकरण की शांति के लिए ही होता है। इस प्रकार संसार में जो कुछ काम किया जाता है वह अपने सुख के लिए ही होता है। ऐसी दृढ़ निष्ठा हो जाने से अनेकता का त्याग हो जाता है और एकता में दृढ़ निष्ठा हो जाती है। 52 भोजन के समय सात्विक विचार रहने चाहिए, क्योंकि सात्विक भोजन सात्विक विचार के साथ होने पर नस नस में प्रविष्ट हो जाता है और बहुत अच्छे विचार उत्पन्न करता है। 53 पुरुषार्थ और भगवत कृपा, ये दोनों भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। पिता जो नियम बना दे उन पर चलना पुत्र का कर्तव्य है। इसी प्रकार ईश्वर के आदेश रूप शास्त्र वाक्यों के अनुसार आचरण करना जीव का कर्तव्य है और इसी का नाम पुरुषार्थ है। किंतु कृपा करने में पिता स्वतंत्र होता है, वह अपने किसी भी पुत्र पर कृपा कर सकता है। अतः भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन तो भगवत कृपा ही है, किंतु साधक का कर्तव्य पुरुषार्थ ही है। 54 जिस गृहस्थ के घर में अतिथियों का सत्कार होता है, ब्राह्मणों का पूजन होता है, साधुओं की सेवा होती है और सब लोग परस्पर प्रेम से रहते हैं, वह घर वास्तव में स्वर्ग है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आचार खंड पूरा हो गया है, कल से है उपासना खंड। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।